हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, इसमें जो थर्ड पार्ट है इसमें हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। क्योंकि जब भी हम कभी इन्वेस्ट करने की सोचते हैं स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जब आपको ये नहीं पता कि आप कोई चीज़ काम कैसे करती है तो आपका जो उसके अंदर जो बिलीफ है या फिर ट्रस्ट है उसमें इन्वेस्ट करने का, वो काफ़ी कम रहता है। तो उसी के लिए जो ये सीरीज है इसमें कि हम जानेंगे कैसे हम स्टॉक मार्केट काम करता है और कैसे हम उससे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि स्टॉक क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, डेट और इक्विटी इसमें क्या डिफरेंसेस है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और जो स्टॉक मार्केट की हेल्थ बताता है, इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, इनका आपने नाम कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट बढ़ गया या फिर निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे या फिर आज निफ्टी गिर गया। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, इंडेक्सेस क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी इन्वेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्टॉक और इक्विटी है क्या, क्या डिफरेंस है डेट और इक्विटी में, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडेक्स क्या है जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। साथ ही साथ मार्केट कैप क्या होता है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट कैप का इंडेक्सेस कैसे देख सकते हैं हम, और सेक्टोरल इंडेक्स अगर आपको पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना है किसी सेक्टर में तो उसके लिए सेक्टोरल इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें कि स्टॉक मार्केट है क्या, तो अगर हम सिंपल अगर नाम से जाएं तो स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट, तो यहाँ पर जो चीज़ बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो स्टॉक कोई चीज़ है और साथ ही साथ मार्केट है, इसका मतलब स्टॉक से रिलेटेड कुछ तो मार्केट है। अगर हम जो पिक्चर आपने कई बार मूवी में देखी होगी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पिक्चर है, या फिर आपने किसी मूवीज़ किसी सीरियल में ये देखा होगा, जैसे आपने स्कैम 1992, तो इसमें जो हर्षद मेहता के पीछे बिल्डिंग है वो सेम बिल्डिंग है बीएससी की। तो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिसको हम जानेंगे बाद में भी। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्टॉक है क्या या फिर इक्विटी क्या होती है। स्टॉक और इक्विटी का मतलब होता है कि आप कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं उस कंपनी में, उस कॉरपोरेशन में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। तो इस चीज़ को अगर हम और सिंपल टर्म्स में जानें, सपोज जैसे कि रिलायंस कंपनी है या फिर मारुति कंपनी है या फिर आईटीसी है, अगर आपने इनके स्टॉक्स बाई किए हैं तो आप कुछ ना कुछ परसेंट के इसके हिस्सेदार बन जाएंगे उस कंपनी में। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोई कंपनी आपको अपनी ओनरशिप क्यों देगी, आपको अपना हिस्सेदार क्यों बनाएगी। तो जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें वो बोलते हैं, उनका एक डायलॉग रहता है कि 25 दिनों में पैसा डबल। तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट रहता है, एक एजेंसी रहती है जिनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको फंडिंग चाहिए होती है, वो फंडिंग को यूज़ करके जो मनी है उसको डबल करते हैं। तो सेम ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट में होता है, बट स्टॉक मार्केट में 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। अगर हम देखें कि जो कंपनी या फिर कॉर्पोरेट्स होता है उनको फंडिंग चाहिए होती है। अगर आपको बिजनेस रन करना है तो बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तो वो पैसे से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। बट इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो आपको चाहिए होती है फंडिंग। तो फंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मनी आना चाहिए। तो जैसे इसका 1992 मूवी में बोलते हैं कि जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज़ जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको मनी चाहिए होता है, तो उस मनी को लेने के लिए उनके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है उनके पास डेट, दूसरा होता है इक्विटी। डेट का मतलब अगर हम देखें जैसे जनरली इन जनरल लाइफ में भी अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे दो तरीके से ले सकते हो, या आप किसी से उधार लेते हो कि आपने किसी से रेंट ले लिया या बैंक से उधार ले लिया, तो वहाँ पे आप उनको इंटरेस्ट पे करते हो। तो वो एक तरीका है फंडिंग लेने का, जहाँ पे आप डेट लेते हो और उस डेट के उसमें आप उसको इंटरेस्ट देते हो। वहीं एक और तरीका है जहाँ पे आप अपनी फंडिंग ले सकते हो, वो है इक्विटी देना। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी आपसे मनी ले रही है, उसके बदले वो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है हिस्सेदारी दे रही है उस कंपनी में। तो यहाँ पे जो इक्विटी और डेट में जो डिफरेंस है कि इक्विटी में आपको जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जो भी प्रॉफिट वो बिज़नेस कमाएगा उसमें आपका जो हिस्सा होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, जो कि जैसे कि अगर कंपनीज में देखा जाए तो वहाँ पे एज अ डिविडेंड दिया जाता है। साथ ही साथ डिविडेंड देना मतलब एक कंपलसरी नहीं है स्टॉक मार्केट के हिसाब से या फिर सेबी के रूल के हिसाब से,
क्योंकि कंपनीज डिविडेंड को अपने एक्सपेंशन के लिए भी यूज़ कर सकती है या फिर अपने कैश फ्लोज को जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे आपको जो फ़ायदा मिलता है एज अ डिविडेंड मिलता है, साथ ही साथ जो वैल्यू है, जो उस कंपनी के जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है, वहाँ से भी आपको अप्रिशिएशन मिलता है। तो ये फ़ायदे हैं अगर आप इक्विटी करते हो, इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हो या फिर इक्विटी के जरिए आप फंडिंग रेज करते हो। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पे समझ में आता है कि अगर इक्विटी है तो उसकी ओनरशिप कैसे पता चलेगी। तो सपोज़ आपने किसी भी कंपनी ABC के उस कंपनी ने अब उसको फंडिंग चाहिए और वो बदले में अपने 200 शेयर दे रही है। तो अगर आपने एक शेयर परचेज़ किया तो आपका जो उस कंपनी में हिस्सेदारी होगी वो होगी 1/200, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी ने इशू किए हैं वो है 200, और अगर आपने एक शेयर लिया है तो आपकी जो ओनरशिप होगी वो होगी 1/200%, तो जो आएगी अराउंड 0.05% ओनरशिप। तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के 0.05% ओनर बन गए हो, और जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी उसका 0.05% प्रॉफिट आपके लिए होगा। तो ये है तरीका जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पे क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। हमने जान लिया कि स्टॉक क्या है या फिर इक्विटी क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम जो अलग अलग स्टॉक्स हैं या फिर अलग अलग कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक सुपरमार्केट है जहाँ पे आप किसी भी सामान को परचेज़ कर सकते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट एक मार्केट है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जैसे 3 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे आप बाय एंड सेल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जो वहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ शेयर है, जैसे किसी ने बाय किया किसी ने सेल किया, तो वो एक्सचेंज जहाँ पे होता है वो उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में जो करंटली जो मेन एक्सचेंज है वो 3 है। फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, वो भी मुंबई में ही है। एक है कमोडिटी मार्केट, मतलब जहाँ पे कमोडिटी जैसे मेटल हो गया, आपका गोल्ड हो गया और वीट, ये सब चीज़ों के जो एक्सचेंज है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहीं पे कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी एक्सचेंज होती है। जैसे कि गोल्ड का प्राइस है तो गोल्ड पे आप ट्रेड कर सकते हो या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वैसे उसको बोलते हैं MCX, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये दोनों फोटो हैं, जैसे लेफ्ट साइड है ये BSE है और राइट हैंड साइड है ये NSE की बिल्डिंग है जो कि मुंबई में है। अगर हम देखें कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में तो क्या आपको चल गया पता कि NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो या फिर शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय और शेयर कर सकते हो। आपका मन करा और आप कल गए NSE के सामने और वहाँ पे जाके स्टॉक बाय कर दिए, या फिर आपको कुछ स्टॉक्स पसंद नहीं आया तो आपने सेल कर दिए। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। इस चीज़ के लिए हमें जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर हम देखें जैसे इंडिया में 2 एक्सचेंज है, BSE और NSE। और BSE और NSE जो है ये एक्सचेंज है जहाँ पे कि आप शेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं, बट आप डायरेक्टली इन काम को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर BSE NSE आम जनता से अगर हैंडल करना स्टार्ट करेगी देन उनके लिए पॉसिबल नहीं है इंडिया की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उन चीज़ों को एक्सचेंज करना। तो उन्होंने जो वो काम है वो उनके बिहाफ पे ब्रोकर्स करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो उनके बिहाफ पे आप जिनके अकाउंट से आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ब्रोकर्स एज अ मीडिएटर होते हैं जो कि उस प्रोसेस में NSE BSE की हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस को गवर्न करता है सेबी के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ये सारी प्रोसेस होती है कि किस टाइम पे आप शेयर बाय कर सकते हो, कितनी क्वांटिटीज़ में कर सकते हो। उन सब के पर्टिकुलर रूल्स हैं जिनके हिसाब से आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल ये सब चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंडेक्स की, अगर हमने स्टॉक मार्केट में जान लिया कि हम वहाँ से कुछ स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं, किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं और फिर उसके हिसाब से जो प्रॉफिट में हमारा कुछ शेयर बनेगा वो हिसाब से। बट इन सब चीज़ों की अगर हमें ओवरऑल हेल्थ चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है या फिर जो स्टॉक मार्केट है उसमें हो क्या रहा है, तो उन सब की जो ओवरऑल हेल्थ बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंडेक्स। इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी हेल्थ क्या है। तो कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो सेंसेक्स है अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, जैसे कि करंटली भी है कि 54,000 के आसपास है। वहीं जैसे कई बार आपने जो न्यूज़ चैनल है, बिजनेस चैनल, वहाँ पे सुना होगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये सब जो न्यूज़ होती है ये बताती हैं कि इंडेक्स की हेल्थ। तो जो इंडेक्स होता है वो एज अ बैरोमीटर, जैसे कि हमारी जो एयर में कितना प्रेशर है उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें एक बैरोमीटर होता है, सेम उस चीज़ के हिसाब से
कि इंडेक्स की कैसी हेल्थ है उसको जानने के लिए इंडेक्सेस का यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें जैसे सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स ये सेंसेक्स का ग्राफ है, तो हम इससे हम पता कर सकते हैं कि लगातार जो सेंसेक्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे अभी 53,000 के आसपास है, तो इसका मतलब जो लगातार है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट है ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका एक इंडेक्स है खुद का जिसे बोलते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो है इंडिया की टॉप 30 बड़ी कंपनीज़ हैं उनका एक जो उनमें कितना प्राइस इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ वेटेज के हिसाब से उसको शो करता है। तो इसमें जो 30 कंपनी चुनी जाती है वो चुनी जाती है फ्री मार्केट फ्लो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फ्री मार्केट फ्लो कैपिटलाइजेशन क्या है उसको हम जानेंगे। इसका सीधे सा मतलब ये है कि जिस कंपनी का जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस हिसाब से उसकी रैंकिंग होती है। जैसे कि BSE में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उसमें से जो टॉप 30 कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने मार्केट कैप के हिसाब से वो सेंसेक्स के अंदर आती है और उनके जो वेटेज के हिसाब से उसका इंडेक्स बनता है। सेम चीज़ अगर हम देखें NSE में भी यही होता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी एक खुद का इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें कि जो टॉप 50 कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट कैप के हिसाब से, तो उनका एक इंडेक्स उनका वेटेज के हिसाब से उनको एक इंडेक्स बनाया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट की हेल्थ कैसी है। तो जैसे इन 50 कंपनीज़ में जो मोस्टली जो है इंडिया के ब्रांड्स हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, एशियन पेंट है, L&T है, ITC है, ONGC है, नेस्ले है। तो ये सारी कंपनीज़ का जो एक इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इंडेक्सेस आपको बताता है कि जो मार्केट में उसमें तेज़ी है या फिर मंदी है। तो इसके लिए हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैप होता क्या है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि जितना भी जो कंपनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है जो एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स गेस कर रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट मतलब जितने भी लोग खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उनके हिसाब से जो कंपनी है उसकी रियल वैल्यू क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर आप उस कंपनी को पूरी कंपनी को खरीदना है तो आपको उस कंपनी के लिए खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो ये कुछ उस तरीके का ही है। अगर हम इसमें देखें जैसे तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट कैप कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि पहले हम जानें कि मार्केट प्राइस क्या है और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स वो कंपनी ने इशू किए हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है ABC और उसका करंट प्राइस मतलब अभी जो उसका भाव है मार्केट में वो है 100 रुपये, और उसने अगर 1000 शेयर टोटली लिस्टेड किए हुए हैं तो जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो होगा 100 × 1000, जो कि आएगा अराउंड 1 लाख के आसपास। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पूरी कंपनी का ओनर बनना है तो उसको 1 लाख रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तब जाके वो उसको ओनरशिप मिल सकती है। तो अगर जैसे हम एग्जांपल लें इसका TCS का, तो TCS का जैसे करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 3165 के आसपास, वहीं जो नंबर ऑफ़ शेयर्स TCS ने इशू किए हुए हैं तो वो आ जाता है अराउंड जो ये फिगर है। तो अगर आप इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे तो ये आता है अराउंड 11.68 लाख करोड़। तो अगर आपको पूरी की पूरी TCS कंपनी की ओनरशिप चाहिए तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, जो कि है 11.68 लाख करोड़। तो इतने रुपीज़ आपको TCS को मतलब जो मार्केट में है उसमें लगाने पड़ेंगे। इवन दो इसमें आप डायरेक्टली इतना लगा नहीं सकते क्योंकि CBC कुछ रूल्स हैं कि आप 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में जाना कि किसी कंपनी का कितना कैपिटलाइजेशन है, तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर इंडेक्सेस बने हुए हैं। जैसे कि निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनका एक बास्केट है। वहीं अगर हम देखें निफ्टी 100 तो उसमें जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उनका एक बास्केट है, उसका एक अपना इंडेक्स है जिसको देख के हम जान सकते हैं कि उन 100 कंपनीज़ में क्या हो रहा है। उनमें अगर जो है बाइंग हो रही है तो उसमें तेज़ी हो रही होगी, प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे होंगे। वहीं अगर उसमें प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसका मतलब कि जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हो रही है वहाँ पे। फिर सेम अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स होता है जो कि टॉप 101 से लेके 250 कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है वो उसके अंदर आती है। वो कैसे परफॉर्म कर रही है उनको ट्रैक करने के लिए जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है वो शो करता है। वहीं फिर स्मॉल कैप इंडेक्स है जो कि 250 से जो ज़्यादा जो टॉप 250 के बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनका इंडेक्स रहता है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स बोलते हैं।
जो कि स्मॉल कैप्स कंपनीज हैं उनकी हेल्थ दिखाता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। सेम चीज़ होता है कि सेक्टोरल इंडेक्स होता है कि निफ्टी के जो आईटी के स्टॉक्स हैं, जितने भी आईटी की कंपनीज हैं, उनका एक इंडेक्सेस है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो हमें दिखाता है कि आईटी कंपनीज में तेज़ी है या फिर उनमें जो है सेलिंग हो रही है, प्राइस डाउन हो रहा है। सेम वैसे ही निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, तो ये सारे इंडेक्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं शो करते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं उसमें जो तेज़ी है हो रही है या फिर मंदी हो रही है। तो एक तरीका है जहाँ से कि आप जान सकते हैं कि आपको किस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। अगर निफ्टी मेटल्स में जैसे अगर तेज़ी हो रही है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी बैंक है वो नीचे गिर रहा है तो आप अगर उसमें से इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप जो अपना लॉस है उसको बचा सकते हो। तो ये इंडेक्सेस हैं जो हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद करूँगा ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।